क्रिकेट का आलमी मेला वर्ल्ड कप 2023 की सूरत में इन दिनों भारत में जारी है और आज मेज़बान भारत ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया मैच 100 रन से लखनऊ में जीता और भारत अब तकरीबन इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है क्योंकि भारत के 6 मैचों में 12 पॉइंट्स हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट में भी एक नई कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है। आज एक बयान सामने आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का और वो फरमाते हैं कि जो एजेंट्स ने रोल प्ले किया है उसके हवाले से वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि आइंदा एक एजेंट सिर्फ 2 प्लेयर्स को मैनेज करेगा। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी का इजलास कल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में तलब किया गया है। कुछ लोग तो वहाँ मौजूद होंगे, कुछ लोगों को वीडियो लिंक के ज़रिए रखा जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा जा रहा है कि पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन इंजमामुल हक को भी वजाहत के लिए तलब किया जाएगा। पाकिस्तान का मंगल को मैच है कैलकाटा में बांग्लादेश के खिलाफ और ये जो खिचड़ी पक रही है पाकिस्तान क्रिकेट में और ज़का अशरफ साहब ये फरमाते हैं कि क्या हुआ हमारी कारकर्दगी को, क्योंकि पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड जो दिफाई चैंपियन है वो तो पॉइंट्स टेबल में हमसे पीछे। अब उनको बताएं कि 10 टीमों में इंग्लैंड सिर्फ 10वें नंबर पर है और ये अगर कारकर्दगी पाकिस्तान की जो 6ठे नंबर पर है, अगर आप इससे मुतमईन है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। इन तमाम मामलात पर ज़रूर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। और आज के मैच के हवाले से पहले हम शुरू करते हैं, फिर पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर पर आएंगे। आमिर, जिस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भारतीय बॉलर्स की जानिब से, 4 विकेटें शामी की, 3 विकेट जो है वो जसप्रीत बुमराह की और आप देखें 36 विकेटें 6 मैचों में फास्ट बॉलर्स ने हासिल की हैं इंडिया के। मज़ा आया फास्ट बॉलिंग देखने का और ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि गेंद इस तरह घूमेगा और स्पेशली उस बॉलर का जो फर्स्ट चेंज पे आ रहा है। जब आप वाइट बॉल की बात करते हैं तो अंडर लाइट्स 3-4 ओवर्स ये बॉल कुछ ना कुछ करता है, लेकिन शामी ने आके तो कमाल बॉलिंग की। ओवर द विकेट भी उतना ही एक्यूरेट जितने राउंड द विकेट एक्यूरेट। और जिस तरह उन्होंने सेटअप करके, जो समी कहते रहते हैं कि सेटअप करना है बैट्समैन को आउट करने के लिए, बाहर निकालते रहे, बाहर निकालते रहे, बाहर निकालते रहे, बैट्समैन फ्रस्ट्रेट हुआ और जहां पे वो रूम दे के मारने लगा गेंद अंदर ले आए। सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ फास्ट बॉलिंग और इसलिए फास्ट बॉलर्स को क्रेडिट जाता है। देखें इंग्लैंड की टीम अगर उनकी आप बात करते हैं तो स्पिनर के खिलाफ उनकी वीकनेसेस हैं, लेकिन उनकी अपनी जो कंडीशंस हैं जहां पर गेंद स्विंग करता है, सीम करता है, वहां पे वो बच्चों की तरह खेल रहे थे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग करें क्या। तो आई थिंक इट वाज इनक्रेडिबल टू वॉच दीज 3 बॉलर्स ऑपरेट। समी, जिस तरह से शामी को पहले 4 मैचेस में नहीं खिलाया इंडिया ने और फिर उसके बाद इन्हें पुणे में खिलाया गया अगेंस्ट बांग्लादेश, वहाँ उन्होंने 5 विकेटें ली और ये दूसरा मैच यहाँ उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। टोटल इनकी वर्ल्ड कप में 40 विकेटें हो चुकी। इस वर्ल्ड कप से पहले उनकी वर्ल्ड कप मुकाबलों में 31 विकेटें थी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो शमी ने अपने जो सिलेक्टर्स हैं टूर सिलेक्शन कमेटी, उनको ये पैगाम दिया है कि आपने शार्दुल ठाकुर को उन पर जो प्रेफरेंस दी थी वो गलत थी। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह की परफॉर्मेंस की है शमी ने, आते ही आप देखें कि ऑन टारगेट था, ना सिर्फ अच्छी लाइन पे की है, लेंथ भी आप अगर देखें तो बहुत ज़बरदस्त लाइन पे की है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये कि आप अगर देखें थ्रू आउट द डे आज आपको सिर्फ 10 से 12 बाउंड्रीज लगी हैं, जिनमें कुछ चौके और 2 छक्के भी हैं। तो बिल्कुल टोटली आउट क्लास बॉलिंग की है। बताएं जो इन्होंने जिस तरीके से गेंद को अंदर लेकर आए, ड्राइव मुश्किल हो रही है लेकिन ड्राइव लग नहीं रही। इधर लाइन भी ज़बरदस्त है, लेंथ भी ज़बरदस्त है, फिर उसी में रहते हुए फिर अपना स्विंग और सीम इन्होंने यूज़ किया है। और जिस तरह की विकेट थी इंग्लैंड बैट्समैनों ने थोड़े से गलत शॉट भी खेले, लेकिन थ्रू आउट डिसिप्लिन से बॉल कर रहे हैं और जितनी एक्यूरेट बॉलिंग कर रहे हैं। ना सिर्फ शमी, अगर आप नए बॉल से देखें बुमराह ने भी, आप देखें विकेट स्लो था लेकिन उनका बॉल यहाँ तक कैरी हुआ है, दोनों तरफ सीम हुआ है। तो थ्रू आउट अगर आप देखें तो बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त। बुमराह की आमिर 14 विकेटें हो गई इस टूर्नामेंट में, शमी की तो चले 2 मैचों में 9 विकेटें। लेकिन जैसे ही इनका पेस अटैक इंडिया का, हम तो एक ज़माना था कि सिर्फ इंडियन स्पिनर्स के बारे में सुनते थे कि उनके स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन इस मरतबा तो फास्ट बॉलर्स ने तबाही मचा दी। देखिए वो उनको अपनी पेस की शो मारने की आदत नहीं है।
वो बॉल करते हैं डिसिप्लिन के साथ। और बुमराह, अगर आप हाँ। दोनों की बात करें, देखिए लेफ्ट हैंडर को एज ऑफ द क्रीज जाके बॉल कर रहे थे, राइट हैंडर को इधर से बॉल कर रहे थे एज ऑफ द क्रीज, एंगल क्रिएट करके, और ऐसी जगह पे कॉन्स्टेंटली बॉल गिरा रहे थे कि जहां पे बैट्समैन की चल नहीं रही थी, रूम नहीं मिल रहा था, लेंथ नहीं मिल रही थी। इनको हवा में हिलाना है और अच्छी लेंथ और लाइन के ऊपर बॉल करना है। बैट्समैन को गलती फोर्सफुली करवा रहे हैं। हम जो ग्लोरीफाई करते हैं वो बड़ा तेज है है? और बड़ा तेज है जी। हाँ, बस स्विंग ना हम स्विंग की बात करते हैं, ना हम लाइन और लेंथ की बात करते हैं, ना डिसिप्लिन की बात करते हैं। वो हमारे से किधर चले गया। और फास्ट बॉलिंग जो थी वो पाकिस्तान का एक विरसा था जिसको कह सकते हैं आप। अब वो वाला स्टैंडर्ड ही नहीं रहा आपका, जस्ट बिकॉज कि हम लोग जो हैं वो कितना तेज गेंद करते हैं, सही, इसी चक्कर में हम बोल रहे हैं, कितनी ठीक है। तेज बाउंसर किया है। करो बाउंसर लेकिन एक्यूरेट करो, ठीक। लेकिन आई मीन हमें जो अच्छी चीजें हैं जिनकी सीखनी उनको चाहिए। अप्रिशिएट करना हाँ, चाहिए सीखनी और भी उनसे सीखना चाहिए। सही। पहले वो सीखते थे। समी, जिस तरह से आज हालांकि 229 रन, लोग कह रहे थे कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन बिल्कुल आउट क्लास कर दिया इंग्लैंड ने। 30 रन पर जब दोनों ओपनर्स खेल रहे थे तो कोई आउट नहीं था। वहीं से इंग्लिश टीम का डिबैकल शुरू हुआ। या बिल्कुल वहीं से हुआ। अगर आप स्टार्ट से ही लें तो नया बॉल इतना एक्यूरेट करें, देखें जहां 1-2 विकेट गिरी थी वहां आप अंदाजा लगाएं कि इन्होंने आते ही कोई 10-15 डॉट बॉल्स किए, प्रेशर बिल्डअप किया है पूरा। फिर जाके देखें बेन स्टोक की वो विकेट मिली है आपको। तो ये कि एक इस तरह बिल्डअप कर रहे हैं, करते हैं अपने डोमेस्टिक कोचों की, लोकल कोचों की। तो ये फॉरेन कोच आए तो हमारी बॉलिंग में क्या इनपुट आया इनका, ना कोई प्लान नजर आया, ना कोई जिस तरह से आए थे, ना कोई उनमें अब दिख रहा है कि वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। स्पिनर अभी तक वो उसी तरह है, आउट ऑफ फॉर्म है, तो हमें नहीं फर्क पड़ा। अच्छा, अगर जिस चीज का मजा आया आज, देखिए ये पिच इस तरह की थी जहां पे स्पिनर्स को काफी कुछ परचेज थी, बिल्कुल। और फास्ट बॉलर्स को पता था नए गेंद के ऊपर आके इंग्लिश बैटर्स जो हैं वो थोड़े से जल्दी रन्स बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जो प्रेशर उनसे ऑफ हो और स्पिनर्स के खिलाफ आराम आराम से खेल के वो ओवर द लाइन चले जाए। और फास्ट बॉलर्स इस चीज के अवेयर थे कि ये हमारे पे आके फोर्सफुल अटैक करने की कोशिश करेंगे, शॉट्स खेलेंगे। उन्होंने कोई रूम नहीं दी, कोई लेंथ नहीं दी, और ऊपर से उन्होंने मैच जो है वो पैक कर दिया था। स्पिनर्स की आपने बात की, आमिर, आदिल रशीद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 10 ओवर में 35-37 रन दिए, उसने बड़ा खींच के रखा। तो हम यही समझ रहे थे कि इंडियन स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, लेकिन ये उल्टा हो गया, फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट किया। देखें इंडियन स्पिनर्स ने आके बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हाँ, विकेट्स लेकिन लिए, विकेटें साथ- लेकिन फास्ट बॉलर कर गए ना काम, उनको पता था हमारे ऊपर अटैक होना, दे वर रेडी फॉर इट। लेकिन आदिल ने बहुत अच्छी बॉल की, लेकिन मैं समझता हूं कि जॉस बटलर की कैप्टनसी कोई इतनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं थी इस मैच में। आप देखें कि लियम लिविंगस्टन की हमने बात की, ये डेंजरस हो सकते हैं। उनसे बॉलिंग नहीं पहला ओवर किया मेडन, और एक आधी विकेट वहां पे अर्ली मिल जाती है, ये जो स्लिप मारी है तो काम खत्म हो गया था। उन्होंने जब स्लिप मारी तो इन्होंने रियलाइज किया कि लियम को अगर हमने बॉल करने दिए तो ये खतरनाक है। उन्होंने एक चांस लेके स्वीप मारी, विकेट छोड़ के कट मारी, उनको चेंज करवा दिया। लेकिन अगर स्लिप रखी होती, मैं समझता हूं कि कैच हो जाता तो इंग्लैंड के लिए बहुत कुछ डिफरेंट होता। क्योंकि रोहित शर्मा के समी 87 रन वो बड़ा मेन उस विकेट पर एक फर्क साबित हुए,